हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तूर अकेडमी। आई होप यू आर ऑल वेल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसमें मैं एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइफ प्रोसेसेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। वेरियस ऑर्गेनिजम्स में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सबको मालूम है क्योंकि ग्लूकोज इज एनर्जी गिविंग फूड। ये हमें स्टार्च और शुगर जो हम खाते हैं उसका सिंपलेस्ट एंड सोल्यूबल फॉर्म है, सोल्यूबल इन ब्लड, और ब्लड इसको लेके जाता है हमारे सेल्स में एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने तो स्ट्रेट अवे 3 पॉइंट्स आपने बताने हैं कि देर आर 3 वेज जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है एंड प्रोवाइड्स एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो वो 3 वेज मैं आपको आज एक्सप्लेन करके बताती हूँ। नंबर 1 वे है कि जो आपका ग्लूकोज है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, राइट। तो ग्लूकोज सबसे पहले जाता है, ब्लड उसको लेके जाता है हमारे सेल्स के अंदर। कौन से पार्ट में? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द सेल। तो साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज जाता है तो उसका एक प्रोसेस होता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस उसको बोलते हैं, राइट। इस ग्लाइकोलिसिस में व्हाट हैपन्स कि ग्लूकोज गेट्स it breaks down into pyruvate, slightly simpler form. Pyruvate is also known as pyruvic acid। मैंने आपको पहले भी बताया है जब ये चैप्टर कराया था कि pyruvate is also known as this is also known as pyruvic acid। पायरुवेट भी लिख सकते हो। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दिस इज स्लाइटली सिंपलर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। थोड़ा सा पार्शली ये जाकर के ऑक्सीडाइज हो गया है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड या पायरुवेट बन गया। और कहाँ पर हो रहा है ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में। नाउ द फेट ऑफ दिस पायरुवेट डिपेंड्स अपॉन वन थिंग। अगर तो इसको बिल्कुल कंप्लीट इनफ अमाउंट ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है अगर पायरुवेट को, देन इट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। आपने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर पायरुवेट को इनफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है तो ये होता है, क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट चला जाता है। वहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक another process take place. That process is known as Krebs cycle, KREB, Krebs cycle उसको बोलते हैं। and this takes place in mitochondria और वहाँ पर this glucose gets oxidized completely into 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water in the form of vapors and lot of energy। निकलती तो heat energy है, some of the heat energy gets used up in our body और कुछ energy heat energy we breathe out। जब आप ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं तो थोड़ा सा हीट भी निकलती है। सो दैट हीट विच इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो कुछ एनर्जी बाहर निकल गई, कुछ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में लग गई। रेस्ट ऑफ द हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, राइट। एंड दैट केमिकल एनर्जी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज ATP। 38 molecules of ATP, lot of energy is produced by only 1 molecule of glucose when it gets oxidized, right? So this is the whole equation. Number 1, glucose 1 molecule when it gets enter into cytoplasm और glycolysis process होता है, पायरुवेट बनता है या पायरुविक एसिड बनता है, 2 molecules। अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, दिस इज द कंडीशन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है, देन क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल मीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और उस साइकिल के दौरान ग्लूकोज कंप्लीटली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water vapors and 38 molecules of ATP, that is adenosine triphosphate। So this happens, this is one way टू ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन का, दिस इज वन वे।
और वो होता है कि व्हेन द ग्लूकोज गेट्स इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमारे सेल्स में होता है, ह्यूमन बीइंग के सेल्स में होता है। सेल्स के कौन से हिस्से में होता है? आधा तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, बाकी का कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज वन वे वेयर ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। नंबर 2 आ जाता है कि अगर ग्लूकोज को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बिल्कुल ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, ऐसा होता है ईस्ट में, विच इज़ अ वेरी सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट में ऐसा होता है, खमीर कहते हैं इसको हिंदी में। तो ग्लूकोज जाता तो है साइटोप्लाज्म में, इट एंटर्स इनटू साइटोप्लाज्म, वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस भी होता है, ग्लाइकोलाइसिस भी होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, पाइरूवेट भी बनता है। मतलब यहाँ तक तो सेम रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस जो मैंने ऊपर बताया, जो कि ह्यूमन बीइंग के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस तो होता ही होता है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड अप टू ग्लाइकोलाइसिस एंड विच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। आफ्टर दैट पाइरूवेट का जो फेट है, इट डिपेंड्स अपॉन वेदर इट गेट्स ऑक्सीजन और वेदर इट डज नॉट गेट ऑक्सीजन। अगर तो इसको ऑक्सीजन मिलती है तो क्रैब्स साइकिल होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज का। फर्स्ट तरफ पाइरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन मिली ही नहीं, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, जैसा कि ईस्ट वगैरह जैसे कुछ ऐसे कुछ बैक्टीरियाज में भी होता है ऐसे, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज नो ऑक्सीजन एट ऑल, देन व्हाट हैपन्स? अब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, और उसमें ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, इसको इथेनॉल भी कहते हैं, दिस इज C2H5OH, और बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओनली 2 ATP, यानी कि जो एनर्जी मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो सिर्फ 2 ATP बनता है। अब ईस्ट में ये रिएक्शन हो रहा है, ईस्ट को इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं है, तो उसको सूट करता है ये, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म। सो दिस इज द इक्वेशन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में गया, ग्लाइकोलिसिस हुआ, पाइरूवेट बना, ऑक्सीजन नहीं मिली बिल्कुल भी, लाइक इन द केस ऑफ ईस्ट और सम ऑफ द बैक्टीरियाज, अल्कोहल बना, दिस इज वन ऑफ द अल्कोहल्स, बहुत किस्म के अल्कोहल होते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल जो बना है दिस इज नोन एज एल्थाइल अल्कोहल, या इसको इथेनॉल भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ओनली 2 ATP, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा जो एक और वे है कि हाउ ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू गिव एनर्जी, दैट इज थर्ड वे है ये, और ये हमारे मसल्स में होता है। कब होता है कि व्हेन वी डू रिगरस एक्सरसाइज, वी आर रनिंग, सांस चढ़ गई है, इतनी ब्रीदिंग हो रही है एंड आपकी एनर्जी यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बट आपकी बॉडी को एनर्जी उतनी मिल नहीं रही है। ऑक्सीजन जितनी एनर्जी के लिए ज़रूरी है, योर बॉडी इज़ नॉट गेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे में क्या होता है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन आपके बॉडी के अंदर उस ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज विल नॉट ब्रेक डाउन कंप्लीटली into CO2, H2O and 38 molecules, but उसका partial breakdown होता है, partially it will get oxidized। और वो कैसे होता है कि ग्लूकोज आपने लिया, बॉडी में गया, साइटोप्लाज्म में गया और ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पाइरूवेट बना। यहाँ तक आपने देखा तीनों वेज में यहाँ तक तो सेम है, सिमिलर मेथड है, सब में पाइरूवेट तक तो विदाउट एनी प्रॉब्लम बन ही जाता है पाइरूवेट, और साइटोप्लाज्म में दिस टेक्स प्लेस एंड दिस होल प्रोसेस टू फॉर्म पाइरूवेट फ्रॉम ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस which takes place in the cytoplasm। उसके बाद नाउ ईस्ट में तो बिल्कुल ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही थी, बट हेयर व्हाट इज हैपनिंग, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गई, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड टू ग्लूकोज, क्योंकि आप इतनी रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, एनर्जी यूज ज़्यादा हो रही है पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उतनी पूरी नहीं मिल रही है कि आपके ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए। सो योर बॉडी इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, देन व्हाट हैपन्स कि फिर पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता, वो हमारे मसल्स में ही रह जाता है।
मसल टिश्यूज में ही रह जाता है एंड उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और बनता क्या है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनता है, नो वाटर नो कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई, क्योंकि आपके ग्लूकोज को इनफ ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको सिर्फ इतनी सी एनर्जी मिली 2 एटीपी बाय ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इतनी थोड़ी सी एनर्जी मिली है कि आपको ब्रेथलेसनेस हो जाती, ब्रीदिंग आपकी रेट हाई हो जाती कि और जल्दी जल्दी किसी तरह से भी ऑक्सीजन बॉडी में अंदर आए। ऐसे में कभी कभी जो स्पोर्ट्स पर्सन है या जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है वो फेंट भी हो जाता है, अनकॉन्शियस भी हो जाता है, उसको वॉमिटिंग हो जाती है और उसके क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं लेग्स में स्पेशली। तो ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, तो उसका इलाज भी है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि वाई समटाइम्स स्पोर्ट्स पर्सन दे फील क्रैम्प्स इन देयर लेग्स व्हेन दे डू रेगुलर एक्सरसाइज। तो इसका आंसर ये है कि इंस्टेड ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन CO2 and H2 और 38 मॉलिक्यूल की बजाय लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। 2 मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड के बनते हैं और सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी 2 ATP बनती है। सो दिस इज द रीज़न कि वाई क्रैम्प्स आर हैपनिंग एंड क्यों अनकॉन्शियस या क्यों वॉमिटिंग होती है, क्यों डेथ भी कई बार हो जाती है, से माइट प्रूव फेटल ऑल्सो समटाइम्स। तो ये सारा कुछ होता है अगर आप एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा कर रहे हैं और आपको ऑक्सीजन पे ठीक से नहीं बॉडी में पहुंच रही है। तो दिस इज द, और ऐसे इसका एक आपको आपकी बुक में ही सॉल्यूशन भी बताया कि जब आपके क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं व्हाट शुड यू डू। एक तो डीप ब्रीदिंग करिए आप, नंबर 2 आप उस पर हॉट वाटर बाथ ले लो। हॉट वाटर बाथ लेने से आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा रेगुलर हो जाएगा एंड इट विल गिव यू इनफ एनर्जी। मतलब ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक है तो ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक होगी ब्लड में, सेल्स में, एंड इनफ ऑक्सीजन मिलने से आपका ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का कंप्लीट होने लगेगा। या फिर आप वहाँ पे थोड़ी सी मसाज कर लेंगे तो उससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा एंड यू विल बी ऑल राइट। तो ये है आपका मसल टिश्यू में होने वाला ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो दीज आर द 3 वेज। तो इसमें आपने एक चीज़ नोट करी, पायरुवेट सारे सब में होता है, वेदर इट इज़ एनारोबिक या एरोबिक। तो ये तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है और ये दोनों जो है सेकेंड एंड थर्ड, दीज आर एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 वेज हैं। फर्स्ट वे है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। दीज आर द 3 वेज टू फॉर ग्लूकोज टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इन अवर बॉडी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग में आपको मैंने ये बता दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT का, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।